अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुर्रिश उस्मान सीरीज़ में उस्मान बे के बच्चों के तारीख़ी किरदारों को क्यों दिखाया नहीं जा रहा है। आखिर क्या वजह है, क्यों मेहमद बुज़दैक तारीख़ी किरदारों को दिखाने में इतनी कंजूसी कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस्मानी तारीख़ के मुताबिक। अगर हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि ओरहान गाजी से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम तारीख़ी दस्तावेज़ मकीजे औकाफ के मुताबिक उस्मान गाजी की 8 औलादें थीं, जिनमें 7 बेटे और 1 बेटी शामिल थी। मगर अगर हम कुर्रिश उस्मान सीरीज़ को देखते हैं, जो अभी तकरीबन अपने इख्तितामी मराइल में है और कुर्रिश में अभी साल 1308 से 1310 तक का तारीख़ी दौर दिखाया जा रहा है, मगर यहाँ ये बात हैरान कुन है कि अभी तक उस्मान गाजी के सिर्फ 3 बच्चों के तारीख़ी किरदारों को ही दिखाया गया है, जिसमें ओरहान गाजी, अलादीन बे और फातिमा खातून शामिल हैं। बाकी 5 बच्चे कहाँ हैं, इसके बारे में कुर्रिश सीरीज़ खामोश है। चौबान बे, फजाली बे, हामिद बे, मलिक बे और सावजी बे जैसे तारीख़ी किरदार अब तक तुर्की की सबसे बड़ी तारीख़ी सीरीज़ का हिस्सा क्यों नहीं हैं। आखिर क्यों मेहमद बुज़दैक इन तमाम अहम तारीख़ी किरदारों को दिखाने में कंजूसी कर रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर हम फ़र्ज़ी किरदारों की बात करें तो वो कुर्रिश उस्मान सीरीज़ में बाकायदगी से दिखाए जाते हैं। जैसा कि आप चेर कोताई अलप के बेटे को ही देख लें, इस बच्चे के किरदार को इस तरह वाज़ेह तौर पर दिखाया जा रहा है जैसे कि वो एक अहम तारीख़ी किरदार हो, मगर उस्मान गाजी के बच्चे कहाँ हैं, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। अगर हम तुर्की में बनने वाली बाकी तमाम तारीख़ी सीरीज़ को देखें तो वहाँ वाज़ेह तौर पर शहज़ादों के किरदारों को दिखाया गया है। मैग्निफिसेंट सेंचुरी हुरम सुल्तान में सुल्तान सुलेमान के तमाम बच्चों के किरदारों के उम्र के मुख्तलिफ अदवार दिखाए गए हैं और कोसम सुल्तान में भी उस वक्त के तमाम तारीख़ी तौर पर अहम शहज़ादों के किरदार वाज़ेह तौर पर दिखाए गए थे, मगर कुर्रिश उस्मान सीरीज़ में ऐसा नहीं है। कुर्रिश में शुरू से ही फ़र्ज़ी किरदारों को ज़्यादा दिखाया जा रहा है। बाला खातून के यहाँ एक फ़र्ज़ी बेटी की पैदाइश, आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी। आप फ़र्ज़ी बेटी के बजाय तारीख़ के मुताबिक एक हकीकी बेटे की पैदाइश बाला खातून के यहाँ करवा सकते थे। ऐसा नहीं किया गया और जब तुर्की में शदीद तनकीद की गई तो फिर हलीमा नामी फ़र्ज़ी बच्चे की वफ़ात दिखा दी गई। मतलब कुछ भी जो आपका दिल चाह रहा है आप तारीख़ी सीरीज़ में दिखा रहे हैं। फातिमा खातून का किरदार भी तुर्की के लोगों के दबाव डालने की वजह से सीज़न 3 में शामिल किया गया था। अब भी लगता है जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलेगा कि चौबान बे कहाँ हैं, तो फिर वो किरदार कुर्रिश सीरीज़ में शामिल होगा, क्योंकि सीज़न 4 के इख्तिताम पर मलहून खातून प्रेग्नेंट थी, मगर बच्चा कहाँ है कुछ पता ही नहीं है। अब सिर्फ यही नहीं, बाकी तमाम तारीख़ी किरदारों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे कोहिनूर अलप एक अहम तारीख़ी किरदार कुर्रिश उस्मान सीरीज़ में एक आम किरदार बना हुआ है। आकचा कोजा का पता ही नहीं है। आक तैमूर का किरदार भी अचानक से गायब है। मियाल कोसिस का किरदार भी एक अहम वक्त में गायब कर दिया गया है। अहमद अलप कहाँ है, बाला खातून की बहन का किरदार भी नहीं दिखाया गया। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। इसी वजह से तो रेटिंग सिर्फ 6 या 7 होकर रह गई है, जबकि सीज़न 3 में ये रेटिंग 11 या 12 के दरमियान थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता अब नाजरीन की दिलचस्पी इस सीरीज़ में कम होती जा रही है। आप क्या समझते हैं, क्या कुर्रिश की कहानी ठीक है या फिर इसमें तारीख़ी तौर पर तब्दीली की ज़रूरत है? आप हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया।